इश्क मुर्शीद पार्ट 5। अरहम और फैसल ने तेजी से गांव की ओर कदम बढ़ाए। उनके दिलों में एक अजीब सा उत्साह और चिंता दोनों का मेल था। अब उनके पास वह दस्तावेज था जो तलवारों और किताब की असली शक्ति को समझने में मदद कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही उनके पीछे एक खतरनाक दुश्मन भी था जो किसी भी समय उन पर हमला कर सकता था। गांव पहुंचते ही वे सीधे सैयदा के पास गए। सैयदा ने उन्हें देखते ही महसूस कर लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। तुम दोनों ठीक तो हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। हम ठीक हैं, अरहम ने दस्तावेज को दिखाते हुए कहा। हमें यह मिला है, ये वही दस्तावेज है जो हमें तलवारों और किताब की शक्ति को समझने में मदद कर सकता है। सैयदा ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। यह दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण है, उसने धीरे से कहा। इसमें उन प्राचीन मंत्रों और निर्देशों का वर्णन है जो इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फैसल ने अधीरता से पूछा। सैयदा ने गहरी सांस ली और कहा, पहले हमें इस दस्तावेज को अच्छे से समझना होगा। इसमें लिखा है कि इन तलवारों की शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए तुम्हें अपने मन की शुद्धता और विश्वास को बनाए रखना होगा। अगर तुम इस शक्ति का गलत उपयोग करते हो तो यह तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। और दुश्मन? अरहम ने पूछा। वे भी इस शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सैयदा ने गंभीरता से कहा, वे लोग नहीं जानते कि यह शक्ति सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और विश्वास से नियंत्रित होती है। अगर वे इसे हासिल भी कर लेते हैं तो भी यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि वे इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर पाएं। अरहम और फैसल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कई प्राचीन भाषा के मंत्र और चित्र थे जो शक्ति को नियंत्रित करने और उसकी रक्षा करने के तरीके बता रहे थे। अरहम ने महसूस किया कि इस शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वे इसे सही से समझ पाए तो वे दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत हथियार बना सकते हैं। सैयदा ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस दस्तावेज में एक खास मंत्र है जिसे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो यह तलवारों की शक्ति को जागृत कर देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रखना होगा। फैसल ने चिंतित स्वर में पूछा, और अगर हम असफल हो गए तो? सैयदा ने कहा, अगर तुम असफल हो गए तो यह शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अरहम ने दृढ़ता से कहा, हम इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे। हमें उस दुश्मन को रोकना ही होगा जो इस दुनिया को तबाह करने की योजना बना रहा है। सैयदा ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुम्हें इस मंत्र का अभ्यास करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। रात होने लगी थी और गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। अरहम और फैसल ने तय किया कि वे इस मंत्र का अभ्यास करेंगे और सैयदा के निर्देशों का पालन करेंगे। दोनों ने एकांत में जाकर मंत्र का जाप शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। लेकिन तभी गांव के दूसरी ओर से एक जोरदार धमाका हुआ। अरहम और फैसल तुरंत चौकन्ने हो गए। यह क्या था? फैसल ने चिंतित स्वर में पूछा। सैयदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का उपयोग करो। अरहम और फैसल ने अपने तलवारों को मजबूती से पकड़ा और गांव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग गांव पर हमला कर रहे थे और उनके हाथों में वही प्रतीक थे जो उन्होंने उस गुप्त मार्ग में देखे थे। ये वही लोग हैं, अरहम ने कहा, हमें इन्हें रोकना होगा। दोनों ने तलवारें उठाई और दुश्मनों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने तलवारों का उपयोग किया, एक अजीब सी चमक उनके चारों ओर फैली। ये वही शक्ति थी जिसके बारे में दस्तावेज में लिखा था। दुश्मन इस चमक से डर गए और पीछे हटने लगे। यह शक्ति हमारे साथ है, फैसल ने कहा। हमें इन दुश्मनों को हर हाल में रोकना होगा। दोनों ने पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना किया और जल्द ही वे दुश्मन भागने लगे। लेकिन अरहम और फैसल ने यह महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी बाकी थी। सैयदा ने उन्हें पीछे से देखकर कहा,
तुम दोनों ने पहला कदम सही दिशा में उठाया है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये शक्ति हमेशा सही दिशा में काम करे। अरहम और फैसल ने सैयदा की बात को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी भी कीमत पर इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे और उस दुश्मन का सामना करेंगे जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है। अरहम और फैसल ने दुश्मनों को परास्त कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक छोटा सा हमला था। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ था और उसकी योजना कहीं बड़ी और खतरनाक थी। सैयदा के दिए निर्देशों के अनुसार अब उन्हें दुश्मन के असली ठिकाने का पता लगाना था, ताकि वे उसे हमेशा के लिए रोक सकें। गांव के लोग अब भी डर के साए में जी रहे थे। वे नहीं जानते थे कि अगला हमला कब और कहां से होगा। अरहम और फैसल ने लोगों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय था। वे जानते थे कि दुश्मन बहुत चालाक और खतरनाक था। हमें जल्द से जल्द दुश्मन के ठिकाने का पता लगाना होगा, अरहम ने फैसल से कहा। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो वह फिर से हमला करेगा और इस बार शायद हम उसे रोक ना पाएं। सैयदा ने भी उनकी चिंता को समझा और कहा, तुम्हें जल्द ही यह पता लगाना होगा कि वे कहां से आ रहे हैं। उनके ठिकाने को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने सही दिशा में कदम उठाया तो तुम जरूर सफल होगे। फैसल ने विचार करते हुए कहा, हमें उन सुरागों को जोड़ना होगा जो अब तक हमारे सामने आए हैं। शायद उन गुप्त मार्गों का और गांव के आसपास के इलाकों का गहराई से अध्ययन करना होगा। अरहम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और हमें अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना होगा। हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और गांव के चारों ओर निगरानी शुरू की। उन्होंने हर उस जगह को खंगाला जहां उन्हें कुछ भी संदिग्ध नजर आया। गांव के बाहर के जंगल, पुराने खंडहर और वे सभी जगहें जो अब तक उनकी नजरों से ओझल थीं, वे सब अरहम और फैसल के लिए अब महत्वपूर्ण हो गई थीं। कई घंटों तक तलाशने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे। निशानों को देखकर साफ पता चलता था कि यहाँ कुछ भारी सामान को खींचा गया था। शायद वह सामान जिसे दुश्मनों ने अपने ठिकाने तक पहुंचाया हो। यह निशान हमें उनके ठिकाने तक ले जा सकते हैं, फैसल ने कहा। हमें बस इनका सही से पीछा करना होगा। अरहम ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने निशानों का पीछा करना शुरू किया। रास्ता कठिन और पेचीदा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते गए, जहां से अजीब सी आवाजें और हलचलें सुनाई देने लगीं। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि एक पुरानी गुफा के पास कुछ लोग खड़े हैं। ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। उनके पास वही प्रतीक थे और वे आपस में कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। अरहम ने फैसल को इशारा किया और दोनों ने चुपके से गुफा के पास जाकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, नेता ने आदेश दिया है कि हम यहाँ किसी भी अजनबी को न आने दें। हमें उस शक्ति को सुरक्षित रखना होगा जो गुफा के अंदर छिपी हुई है। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अगर वे फिर से हमला करते हैं तो हमें तैयार रहना होगा। नेता किसी भी हाल में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। अरहम और फैसल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह गुफा ही दुश्मन का असली ठिकाना है। उन्होंने अपने तलवारों को कसकर पकड़ा और गुफा के भीतर घुसने का निर्णय किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के भीतर कई लोग अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे और उसके केंद्र में एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। इस पत्थर के चारों ओर वे लोग इकट्ठे हो रहे थे, मानो कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हों। यह वही शक्ति है जिसके बारे में दस्तावेज में लिखा था, अरहम ने धीरे से कहा। हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि यह उनके हाथ में पूरी तरह से आ जाए। फैसल ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं, हमें सावधानी से काम करना होगा। अरहम ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना ही होगा। अगर ये शक्ति उनके हाथ में चली गई तो वे पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी तलवारों के साथ आगे बढ़े। गुफा के भीतर छुपकर उन्होंने उन लोगों पर नजर रखी
और सही मौके का इंतजार किया। वे जानते थे कि यह लड़ाई बेहद खतरनाक हो सकती है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे उन लोगों के नजदीक पहुंचे, अचानक उनके तलवारों से एक तेज रोशनी निकली। ये वही शक्ति थी जो उनके साथ थी। दुश्मनों ने जैसे ही यह रोशनी देखी, वे एकदम से घबरा गए और पीछे हटने लगे। ये वही लोग हैं जो हमारे पीछे हैं, एक दुश्मन ने चिल्लाते हुए कहा। हमें इन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि ये हमारे नेता तक पहुंच जाएं। अरहम और फैसल ने पूरे जोर से उन पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें चमक रही थीं और हर वार के साथ दुश्मनों पर भारी पड़ रही थीं। गुफा में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अरहम और फैसल ने हर कदम सावधानी से रखा और दुश्मनों को एक एक करके परास्त करने लगे। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। ये वही नेता था जिसे वे अब तक खोज रहे थे। उसने अपने हाथ में एक चमचमाती तलवार उठा रखी थी, जो पूरी गुफा में रोशनी फैला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। तुम लोग यहां तक पहुंच गए, ये तुम्हारी बहादुरी है, नेता ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये शक्ति अब मेरी है और मैं इसका उपयोग पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करूंगा। अरहम और फैसल ने अपनी तलवारें उठाई और नेता का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का विचार भी नहीं किया। नेता ने उन पर हमला किया, लेकिन अरहम और फैसल ने अपनी तलवारों से उसका हर वार रोका। गुफा में तलवारों की टकराहट की आवाज गूंजने लगी। हर वार के साथ वे और मजबूत होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शक्ति उनके साथ है। अंततः अरहम ने एक जोरदार वार किया और नेता की तलवार को छीन लिया। उसने घुटनों पर गिरते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे लिए भी विनाशकारी साबित हो सकती है। याद रखना, यह शक्ति सिर्फ उसी के लिए है जो इसके योग्य है। अरहम ने तलवार को जमीन पर फेंकते हुए कहा, हम इसे कभी भी गलत दिशा में उपयोग नहीं करेंगे। यह शक्ति केवल अच्छे के लिए है और हम इसे सुरक्षित रखेंगे। नेता ने हार मानते हुए गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। गुफा में अचानक से सब कुछ शांत हो गया, मानो सारा संघर्ष खत्म हो चुका हो। अरहम और फैसल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन यह जीत उन्हें बहुत कुछ सिखा गई थी। उन्होंने तय किया कि अब वे इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में करेंगे और दुनिया को किसी भी बुराई से बचाने के लिए तैयार रहेंगे। नेता की हार के बाद गुफा में छाई घनी चुप्पी ने एक अजीब सा सुकून दिया। अरहम और फैसल ने अपनी तलवारें नीचे कर लीं और गहरी सांस ली। दोनों की आंखों में विजय का गर्व और दिल में सुकून था कि उन्होंने इस खतरनाक दुश्मन को हराया था। हमें वापस गांव चलना चाहिए, फैसल ने कहा। सैयदा को यह खबर देनी होगी और आगे की योजना बनानी होगी। अरहम ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों गुफा से बाहर निकलने लगे, लेकिन अरहम के मन में कुछ अजीब सा हलचल हो रहा था, जैसे कि इस सब के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं था। फैसल, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो हमसे छिपा हुआ है। फैसल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन फिलहाल हमें वापस गांव चलना चाहिए। वहां सैयदा से बात करने के बाद ही हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर अरहम और फैसल को यह एहसास होता रहा कि जिस शक्ति को उन्होंने गुफा में रोका था, वह शायद सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके मन में यह डर था कि कहीं और भी कोई खतरनाक दुश्मन उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव में पहुंचते ही सैयदा ने दोनों का स्वागत किया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम दोनों ठीक तो हो? उसने पूछा। हमने नेता को हरा दिया, अरहम ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अंत है। सैयदा ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, तुम्हारा संदेह सही हो सकता है। इस दस्तावेज में कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह शक्ति सिर्फ एक हिस्सा है। असली शक्ति कहीं और छिपी हो सकती है, जिसे पाने के लिए दुश्मन ने यह सब किया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? फैसल ने पूछा। सैयदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें उस असली शक्ति का पता लगाना होगा और उससे पहले कि कोई और उसे पा सके, हमें उसे सुरक्षित करना होगा।
ये शक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है अगर गलत हाथों में चली जाए। अरहम ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या इस दस्तावेज में कुछ और सुराग हैं? सैयदा ने दस्तावेज के कुछ और पन्ने पलटते हुए कहा, यहाँ एक स्थान का उल्लेख है जो शक्ति के स्रोत के पास हो सकता है, लेकिन यह स्थान अब तक किसी के द्वारा ढूंढा नहीं गया है। हमें इस स्थान का पता लगाना होगा। और यह स्थान कहाँ है? फैसल ने उत्सुकता से पूछा। सैयदा ने एक नक्शा दिखाते हुए कहा, यह स्थान एक पुरानी पहाड़ी के भीतर छिपा हुआ है जिसे क़यामत की घाटी कहा जाता है। यह जगह बेहद खतरनाक है और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसे पा लेते हैं तो हम इस शक्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। अरहम और फैसल ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह जगह गांव से काफी दूर थी और वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई दिनों की यात्रा करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और किसी भी कीमत पर उस शक्ति तक पहुंचेंगे। हम तैयार हैं, अरहम ने दृढ़ता से कहा। हमें अब तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और इस जगह का पता लगा सके। सैयदा ने उन्हें कुछ और निर्देश दिए और उनके लिए कुछ आवश्यक वस्त्र और उपकरण दिए जो इस यात्रा में उनकी मदद कर सकते थे। यह यात्रा बहुत कठिन होगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया तो तुम उस शक्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हो। अरहम और फैसल ने उसे धन्यवाद कहा और यात्रा के लिए तैयार होने लगे। दोनों के दिलों में एक ही उद्देश्य था, उस शक्ति को ढूंढना और उसे सही दिशा में उपयोग करना। जैसे ही वे गांव से निकलने लगे, फैसल ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा और कहा, हमें जल्द ही वापस आना होगा। अरहम, यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। अरहम ने उसकी बात को समझते हुए कहा, हाँ, और हमें इस बार कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें उस शक्ति को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित रखना होगा। दोनों ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे दोनों इस बात के लिए तैयार थे कि वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अरहम और फैसल ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। उनके पास नक्शा, सैयदा के निर्देश और मन में दृढ़ निश्चय था, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि यह यात्रा जितनी सरल दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होगी। क़यामत की घाटी के बारे में सुनते ही उनके दिलों में एक अजीब सा भय जाग उठा था, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी था। पहली रात वे एक जंगल के किनारे रुके। आसमान में चांदनी थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। फैसल ने चारों ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, अरहम, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं। अरहम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उन पर नजर रखे हुए है। फैसला, मुझे भी यही लग रहा है, उसने कहा, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। रात के दौरान अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अरहम और फैसल ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं और सतर्क हो गए। यह कोई सामान्य जंगल नहीं है, फैसल ने घबराते हुए कहा। हाँ, हमें सावधान रहना होगा, अरहम ने कहा। शायद यह जंगल क़यामत की घाटी का ही हिस्सा हो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने अचानक से एक अजीब सी आकृति प्रकट हो गई। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतिया छाया थी जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छाया ने गहरी आवाज में पूछा। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, अरहम ने साहस जुटाते हुए कहा। हम उस शक्ति की खोज में हैं जिसे गलत हाथों में जाने से रोकना है। छाया ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो? इस जंगल में प्रवेश करना आसान है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना असंभव है। फैसल ने छाया की ओर तलवार उठाते हुए कहा, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करो। छाया ने उनकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम्हारा साहस काबिल ए तारीफ है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यहाँ की हर चीज तुम्हारी दुश्मन है। यहाँ की हर छाया, हर आवाज तुम्हें रोकने के लिए तैयार है।
अगर तुम वाकई उस शक्ति तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का सही इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद छाया धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अरहम और फैसल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया था कि यह यात्रा अब और भी कठिन हो चुकी है। हमें आगे बढ़ना होगा, अरहम ने कहा। हम जितनी देर करेंगे उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ेगा। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपना सामान उठाकर आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। जंगल और घना होता गया और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज एक नई चुनौती बन गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी। वह रोशनी जैसे किसी दिशा में उनका मार्गदर्शन कर रही थी। अरहम ने उसे देखा और कहा, शायद हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। फैसल ने कहा, हाँ, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये रोशनी एक जाल भी हो सकता है। वे धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ते गए। करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह रोशनी एक छोटे से जलाशय से आ रही थी। जलाशय के पानी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उसमें कोई जादुई शक्ति हो। यह जलाशय शायद हमारी यात्रा का एक हिस्सा हो, फैसल ने कहा, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। अरहम ने कुछ देर सोचते हुए कहा, यह पानी हमें उस शक्ति की ओर ले जा सकता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। दोनों ने जलाशय के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, वहां अचानक से एक चमकदार रोशनी फैली और उनके सामने एक नई दिशा खुल गई। यह रास्ता जंगल के भीतर से होकर जा रहा था और वह उन्हें सीधे कयामत की घाटी की ओर ले जा रहा था। यह शायद वही रास्ता है जिसे हमें ढूंढना था, अरहम ने कहा। हमें इसी पर चलना चाहिए। दोनों ने जलाशय के पानी से भरी अपनी मशकें उठाई और उस नए रास्ते पर चल पड़े। यह रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक और अजीब था। पेड़ों की शाखाएं उन्हें छूने की कोशिश कर रही थीं और चारों ओर से भूतियां आवाजें आ रही थीं। लेकिन अरहम और फैसल ने अपने मन को मजबूत किया और बिना डरे उस रास्ते पर चलते रहे। उन्हें पता था कि यह रास्ता उन्हें कयामत की घाटी तक ले जाएगा और वहां उन्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसके लिए वे इतनी दूर आए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी कठिन होता गया, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल का एहसास हो रहा था। यह यात्रा अब सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं रही थी, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती बन गई थी जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकती थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।